तो पहले वाले का जो मास है ये कितना है, m1 है। m1 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये कितना आएगा, इट विल बी 0। प्लस नेक्स्ट क्या आएगा, m2। m2 का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ऑफकोर्स क्या आएगा, r आएगा। और उसका हमने क्या करना है, स्क्वायर। तो जो आपका I1 रहेगा, दैट इज फर्स्ट पार्ट का आंसर, ये क्या आएगा, I1 इक्वल टू आएगा m2 इंटू यहाँ पे क्या आएगा, r स्क्वायर आएगा। ये हो गया फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड वाला का पार्ट ध्यान देना। सेकंड वाले में ये हमारा क्या रहेगा, m1, ये हमारा क्या है, m2। ये जो एक्सिस है ये किसके थ्रू पास हो रहा है, m2 के थ्रू पास हो रहा है। ओके, ठीक है, यहां तक का डिस्टेंस हमें कितना दिया, r दिया। ओके, अब ये क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, तो क्वाइट सिंपल है। वापस हमें क्या ढूंढना है, i। तो i इक्वल टू क्या रहेगा, इट विल बी m1। अब एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ये जो हमने एरो बनाया ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, मतलब बॉडी इसके अराउंड घूमेगा, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। अब मास m1 का एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ऑफकोर्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आने वाला है, ये रहेगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, लेट से ये हमारा एंगल कितना है, यहाँ पे थीटा फॉर्म हो रहा है। तो एंगल का जो ऑपोजिट रहता है वो हमेशा क्या रहता है, साइन कंपोनेंट रहता है। एंगल का जो एडजेसेंट रहता है वो क्या रहेगा, हमारा कॉस कंपोनेंट रहेगा। ठीक है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या आएगा, इट विल बी r साइन थीटा, इसका क्या होएगा यहाँ पे स्क्वायर, प्लस m2। m2 का परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस रोटेशन, m2 खुद किस पे है, एक्सिस रोटेशन पे है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 0 का क्या होएगा, स्क्वायर। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या आएगा, इट विल बी m1। यहाँ पे क्या आएगा, इट विल बी r स्क्वायर। और इधर कितना आएगा, इट विल बी साइन स्क्वायर थीटा। सेकेंड पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट, अब थर्ड पार्ट कैसे सॉल्व करेंगे, तो थर्ड पार्ट में सबसे पहले ये क्या है, इट इज m1 है। यहाँ पे क्या है, m2 दिया है। इनके बीच का डिस्टेंस हमें कितना दिया है, इट इज गिवन एज r। ओके, अब यहाँ पे हमें सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करना पड़ेगा ये दो बॉडीज का। तो इसका सेंटर ऑफ मास निकालना आपको ऑलरेडी पता भी है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, हमारा ओरिजिन कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या रहेगा, इट विल बी r,0। हमें क्या ढूंढना है, r कॉम। तो r कॉम ये क्या रहने वाला है, इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे आएगा m1 इंटू इधर क्या आएगा, इसका डिस्टेंस, तो दैट इज 0, प्लस इधर आएगा इट विल बी m2, इसका x कोऑर्डिनेट कितना रहेगा, इट विल बी r, अपॉन यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस कितना आएगा m2। तो ये इक्वल टू कितना आएगा, इट विल बी इक्वल टू m2r अपॉन यहाँ पे क्या आएगा m1 प्लस क्या आएगा m2। तो लेट से ये जो डिस्टेंस है ये कुछ तो यहाँ पे आ गया, ये हम लोग क्या है, ये जो पॉइंट यहाँ पे बना है ये क्या है, r कॉम है। ओके, अब यहाँ पे हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन इज परपेंडिकुलर टू लाइन जॉइनिंग द प्लेन। तो लाइन जॉइनिंग द प्लेन मतलब क्या रहेगा, ये जो लाइन जॉइन हो रहा है इसको क्या रहना चाहिए, परपेंडिकुलर। ये हमारा क्या है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है। लेट्स से इधर तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, इट विल बी r1। यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना रहेगा, इट विल बी r2। ओके, अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालोगे, तो यहाँ पे आएगा i3 इक्वल टू, यहाँ पे आएगा m1, इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, r1 के साथ। नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा, इसका स्क्वायर होएगा, प्लस इधर क्या आएगा m2, इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, r2 के साथ। ओके, हमें क्या चाहिए, r2 चाहिए। तो r2 में कैसे निकाल सकता हूं, तो r2 में निकाल सकता हूं, r2 रहेगा, इट विल बी r माइनस, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, r को किससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो r को सब्ट्रैक्ट करेंगे r2 से। ओके, अब यहाँ पे r, यहाँ पे हम लोग क्या ढूंढना है, जस्ट एक सेकेंड, ये पार्ट का स्क्वायर कर लेना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, जो हमारा r1 रहेगा, r1 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आएगा m1, यहाँ पे m2 के बदले बस यहाँ पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, m2 इंटू क्या आएगा r, अपॉन क्या आएगा m1 प्लस m2 आएगा, और इसका क्या आएगा, होल स्क्वायर। सिमिलरली मुझे क्या ढूंढना है, m2 ढूंढना है।
तो यहाँ पे R2 के बदले में लिखूंगा M1 इंटू यहाँ पे क्या आएगा R का स्क्वायर अपॉन क्या आएगा M1 प्लस M2, इसका यहाँ पे क्या होएगा होल स्क्वायर होएगा। अब दोनों पार्ट्स में क्या क्या कॉमन है, तो दोनों पार्ट्स में एक M1 प्लस M2 इसका होल स्क्वायर, ये एक पार्ट कॉमन है। दूसरा यहाँ पे एक R स्क्वायर कॉमन है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या क्या बचने वाला है, एक यहाँ पे आएगा M1, M2 का क्या आएगा होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या आएगा M2, यहाँ पे क्या आएगा M1 का क्या आएगा होल स्क्वायर आएगा। अब इन दोनों में भी आप क्या कर सकते हो, M1 M2 को क्या कर सकते हो कॉमन लेके बाहर निकाल सकते हो। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो सॉल्व करना। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट थोड़ा आगे में तो सॉल्व करता हूँ। तो ये आएगा R स्क्वायर अपॉन यहाँ पे आएगा M1 प्लस क्या आएगा M2 द होल स्क्वायर। इन दोनों में मैंने क्या किया M1 M2 को क्या किया कॉमन, तो इसके अंदर आएगा M1 प्लस क्या आएगा M2, यहाँ से ये पार्ट और ये स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आएगा M1 M2 R स्क्वायर अपॉन यहाँ पे क्या आएगा M1 प्लस, तो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ डिफरेंट बॉडीज। ओके, तो जस्ट ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले डिफरेंट बॉडीज। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ना शेप्स, यहाँ पे ना अपने दिमाग में याद रखना, एंड प्लस इसके फॉर्मूलाज आपको बायाट रहने चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आप क्या बना लो, यहाँ पे बना लो रिंग, ये ऑर्डर में लिखना है। रिंग के बाद क्या आएगा, सबसे पहले देखो रिंग कैसे दिखने वाला है, ठीक है। सो जस्ट एक सेकंड, इसका 3D ये क्या रहेगा हम लोग का रिंग रहेगा। फिर रिंग के बाद नेक्स्ट आप क्या बनाओ, यहाँ पे बनाओ हॉलो स्पीयर। हॉलो स्पीयर मतलब क्या रहेगा, ये ऑफकोर्स एक 3 डायमेंशनल फिगर आएगा, लेकिन ये क्या रहेगा अंदर से खाली रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट आप क्या बनाओ, यहाँ पे बनाओ डिस्क। डिस्क ऑफकोर्स क्या रहेगा पूरा भरा हुआ रहेगा, तो इसको जस्ट एक ऐसा शेडिंग देना। डिस्क के बाद नेक्स्ट बनाओ सॉलिड स्पीयर। अब सॉलिड स्पीयर जो रहेगा ये ऑफकोर्स क्या रहेगा अंदर से भरा हुआ रहने वाला है। ओके, अब ध्यान देना। अब यहाँ पे हम लोग निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके थ्रू, सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन। ठीक, ये बना के रखना जल्दी डायग्राम। ओके, अब ध्यान दो इनका फॉर्मूला कैसे याद रखना है। तो ये ऑर्डर याद रखना, रिंग के बाद आप क्या बनाओ हॉलो स्फीयर, या फिर ऐसा ले सकते हो ये 2D है फिर इधर 3D आता है, यहाँ पे 2D आएगा और इधर कितना आएगा 3D। सब जगह आप क्या लिखोगे, सबके इसमें न्यूमरेटर में 2mr², इसका भी क्या आएगा 2mr², यहाँ पे भी 2mr², इधर भी क्या आएगा 2mr²। इसके डिनोमिनेटर में क्या लिखोगे 2, इधर लिखोगे 3, यहाँ पे लिखोगे 4, इधर आएगा 5। तो ये फॉर्मुलाज आपको बायाट रहना चाहिए, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ ये फॉर्मुलाज अच्छे से याद करके रखो। दूसरा आता है दैट इज फॉर रॉड। रॉड का सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इट इज क्या ml² अपॉन कितना होएगा 12। ये रॉड के लिए मालूम रहना चाहिए। उसके बाद आई गेस ये मेरे हिसाब से इतना काफी है। अगर इनकेस कुछ आता है, हाँ एक कोन के लिए है, तो याद रखना कोन एंड जो डिस्क है, कोन एंड डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा इट इज गोइंग टू बी सेम। तो यहाँ पे लिखो हॉलो कोन, तो इसको डिस्क के नीचे बना लेना। तो इसका भी क्या आएगा, इट विल बी 2mr² अपॉन क्या आएगा 4। इसको आप आगे मतलब रेड्यूस भी कर सकते हो। दूसरा आता है सॉलिड कोन। सॉलिड कोन क्या रहेगा, भरा हुआ रहेगा। इसका जो आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये आपको याद रखना है, इट इज 3/10 mr²। लेट्स से मेरे पास एक रॉड है जिसका लेंथ कितना है L है एंड इसका मास कितना है M। ओके, रॉड आपको पता है ये क्या है 1 डायमेंशनल है।
तो लेट्स से एल लेंथ का मास कितना रहने वाला है m, तो एक यूनिट का जो मास रहेगा इट विल बी m अपॉन क्या रहेगा l। हम क्या करेंगे, हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले, चलो यहां से निकाल रहे, इसके अराउंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे। चलो यहां से हम लोग निकाल रहे, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, एक x डिस्टेंस पे क्या करने वाले, एक एलिमेंट लेंगे यहाँ पे। ये एलिमेंट का जो थिकनेस रहेगा ये कितना रहेगा, dx। तो हम लोग कितना चाहिए, dx के रिलेटेड चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dx को इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे एंड dx को क्या करेंगे, इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है, चलो मैं इधर लिख के रखता हूँ, इट इज यहाँ पे आएगा मास इनटू क्या आएगा, रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट स्मॉल इनर्शिया ले रहे, तो हमारा मास भी कितना आएगा, स्मॉल मास, जो कितना मिला था हमें, हमें मिला यहाँ पे m अपॉन l, इधर कितना आएगा dx। अब डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन कितना आ रहा है x, एंड इसका कितना होएगा, स्क्वायर होएगा। हमें क्या चाहिए, पूरे पार्ट का चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा दोनों साइड को। अब लेंथ कहाँ से स्टार्ट होएगा, तो आपका लेंथ स्टार्ट होएगा 0 से, खत्म कहाँ पे होएगा, कैपिटल L पे। तो आपका लिमिट्स कहाँ से कहाँ रहेगा, 0 से लेके रहेगा कैपिटल L तक। डी का इंटीग्रेशन क्या रहेगा, I। मास तो कांस्टेंट है, लेंथ ऑफ रॉड भी कांस्टेंट है, तो अंदर यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर dx। इसका मुझे इंटीग्रेशन करना है कहाँ से कहाँ, 0 से लेके L तक। तो यहाँ पे आएगा m बाई एल, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आएगा यहाँ पे एक्स क्यूब अपॉन कितना होएगा 3। हमें x के बदले लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है, तो यहाँ पे आएगा m बाई एल, ये कितना आएगा, इट विल बी एल क्यूब, माइनस कितना आएगा, यहाँ पे 0 आएगा, अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 3। तो ये कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एम एल क्यूब अपॉन क्या आएगा, 3l आएगा, l से ये कैंसिल, तो ये कितना आ रहा है, एम एल स्क्वायर बाई कितना आ रहा है, 3। तो एक हमने क्या पढ़ा था, रॉड का सेंटर ऑफ मास में, तो रॉड के सेंटर ऑफ मास से जो इनर्शिया आता है, ये आपको याद करने बोला था, कितना आता है, एम एल स्क्वायर बाई 12 आता है। रॉड का अगर आप टिप से निकालोगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी एम एल स्क्वायर बाई 3। आपको जो फॉर्मूला पसंद है आप उठा लो। सबसे पहले पूरा एल लेंथ का जो मास रहेगा, इट विल सॉरी एल लेंथ का मास m रहेगा, 1 यूनिट का मास कितना आएगा, m बाई एल आएगा। हम क्या करेंगे, यहां से एक एलिमेंट लेंगे, कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो यहाँ पे ये आएगा सबसे पहले, इसका जो थिकनेस रहेगा इसको हम लोग क्या लेंगे, dx। तो यहाँ पे dx थिकनेस का मास कितना आएगा, इट विल बी m बाई एल इंटू यहाँ पे क्या आएगा, dx। ओके, अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला इज मास इंटू यहाँ पे क्या आएगा, r स्क्वायर। हम लोग स्मॉल ले रहे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो यहाँ पे क्या आएगा, dm इंटू क्या आएगा, r स्क्वायर। ओके, इसको ऑफकोर्स क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट। इधर भी मैं क्या करता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, तो इंटीग्रेट करोगे तो कितना मिलेगा, i। यहाँ पे क्या आएगा, m बाई एल, इधर क्या आएगा, इट विल बी dx। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से कहाँ है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो डिस्टेंस को हम लोग क्या लेंगे, x का स्क्वायर लेंगे। m और l क्या है, कांस्टेंट। यहाँ पे x स्क्वायर को हमें क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, अब हमारा लिमिट्स क्या रहेगा, लेट से हमारा ये ओरिजिन है, तो हम लोग कहाँ से कहाँ इंटीग्रेट करेंगे, हम इसको इंटीग्रेट करेंगे -3l/4 से लेके कहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे, l/4 तक। क्योंकि तो लेफ्ट के साइड में जो कोऑर्डिनेट्स आएगा नेगेटिव आएगा, राइट में क्या आएगा, पॉजिटिव। तो इसको हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, 3l/4 से, खत्म कहाँ पे करेंगे, l/4 तक। ओके, m/l क्या है, कांस्टेंट। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या आएगा, इट विल बी एक्स क्यूब अपॉन क्या आएगा, 3। इसको इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से, तो यहाँ पे आएगा l/4 से लेके कहाँ तक, -3l/4 तक। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे m, l और ये 3 क्या आएगा, कांस्टेंट बन के बाहर आएगा। ओके, अब इधर क्या आएगा,
L/4, इसका क्या आएगा, क्यूब आएगा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, -3L/4, इसका यहाँ पे क्या आने वाला है, क्यूब होएगा, ये होने वाला है m, यहाँ पे रहेगा 3L, L का क्यूब क्या आएगा, L3, 4 का क्यूब क्या आएगा, 64, यह आएगा -3 का क्यूब कितना होएगा, 27, यहाँ पे आएगा L3 अपॉन 4 का क्यूब कितना आएगा, सो इट विल बी 64। ओके, ये आएगा m अपॉन कितना आएगा, 3L, माइनस इंटू माइनस ऑफकोर्स प्लस होएगा, 1L3 प्लस 27L3 कितना होएगा, 28L3 अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 64। तो L से ये L3 कैंसिल आउट हो गया, क्या होएगा, स्क्वायर। तो आपका आंसर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी 28mL² अपॉन 3 इंटू 64, चाहे तो इसको थोड़ा रेड्यूस कर सकते हो, 3 इंटू 64 कितना आएगा, इट विल बी 192। आप ये मेथड से कर सकते हो। दूसरा क्या, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला से। तो यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो दो मासेस है, एक किधर लेफ्ट के साइड में है, एक किधर है राइट के साइड में। ओके, अब यहाँ पे आप ये दोनों का जो भी है मासेस, इसको आप क्या कर सकते हो, I1 एंड I2 करके आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। तो इसमें आपका पूरा चॉइस आपके ऊपर है, तो ध्यान देना। यहाँ पे क्या आएगा, I1 प्लस I2 आएगा। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड आप नोटिस भी कर सकते हो, लेफ्ट साइड में देखो एक रॉड बन रहा है जिसका लेंथ कितना रहेगा, तो इसका लेंथ रहेगा 3L/4 रहेगा। वैसे ही राइट साइड में एक रॉड बन रहा है, ठीक है, राइट साइड में एक रॉड बन रहा है जिसका लेंथ कितना है, L/4 है। ऑफकोर्स इसका मास भी कितना रहेगा, m/4 रहेगा, इसका मास कितना रहेगा, 3m/4 रहेगा। तो यहाँ पे आएगा I1, ये क्या रहेगा, m1 इंटू क्या आएगा, R1 का स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, 3, क्योंकि रॉड का फॉर्मूला है एक एंड से अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो क्या आएगा, mr²/3 या ml²/3 आएगा। सेम यहाँ पे क्या आएगा, m2 इंटू क्या आएगा, इट विल बी R2 का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे कितना आएगा, 3। तो ये इक्वल टू होएगा, यहाँ पे m1 का वैल्यू कितना है, इट इज 3m/4 प्लस सॉरी मल्टीप्लाई होएगा r, तो 3 का स्क्वायर कितना है, 9, l का स्क्वायर क्या होएगा, l² अपॉन कितना होएगा, 16 प्लस यहाँ पे m2 कितना है, इट इज सॉरी मैंने गलती हो, m2 इज m/4, l का स्क्वायर कितना होएगा, l² अपॉन कितना होएगा, 16, नीचे कॉमन डिनोमिनेटर क्या आएगा, 3, तो ये कितना होएगा, 27ml² प्लस यहाँ पे क्या होएगा, ml² अपॉन कितना होएगा, 64, 3 ऊपर जाएगा तो क्या होएगा, 1/3 होएगा। तो ये इक्वल टू कितना आएगा, 28ml² अपॉन कितना आएगा, 192। तो आप दोनों साइड से करोगे आपको आंसर क्या आएगा, सेम। ये आपको लॉजिक क्लिक होना चाहिए, आपको जो मेथड इजी लगता है आप उसको उठा लो। अब हम नेक्स्ट करेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर प्लेट। ओके, अब इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, तो लेट से हम लोग एक एंड से निकाल रहे, फ्रॉम वन एंड चाहे तो लिख सकते हो, फ्रॉम वन एंड। चलो लेट से हमारे पास क्या है, एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका लेंथ कितना है L, इसका ब्रेथ कितना है B, ये हमें दिया है। ओके, अब सबसे पहली चीज, लेंथ इनटू ब्रेथ दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये पूरे का मास कितना रहेगा, m रहेगा। तो इसका मतलब 1 यूनिट का मास कितना रहेगा, इट विल बी m अपॉन क्या आएगा, L इंटू बी। ये सबसे पहला हो गया। हम क्या करेंगे, देखो ये जो रेक्टेंगल है ये सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ रहेगा। आई होप समझ में आए, देखो ये रेक्टेंगल क्या रहेगा, सिर्फ छोटे छोटे टुकड़ों का बना हुआ रहेगा ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एक छोटा एलिमेंट लेंगे, लेट से ये हमने छोटा एक एलिमेंट लिया, इसका थिकनेस कितना आएगा, इसका थिकनेस आएगा लेट से dx, इसका थिकनेस कितने डिस्टेंस पे ले रहे, हम लोग इसको डिस्टेंस ले ले x डिस्टेंस पे ले रहे। अब यहाँ पे देखो एरिया है ना, तो हमें एलिमेंट का एरिया चाहिए। एलिमेंट का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ को मल्टीप्लाई करोगे थिकनेस के साथ। तो यहाँ पे हमारा लेंथ कितना है,
तो आप नोटिस कर सकते हो हमारा लेंथ यहाँ पे कितना है, b है। तो हम लोग क्या करेंगे, b को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, थिकनेस के साथ। तो यहाँ पे क्या आएगा, dx के साथ मल्टीप्लाई किया, इधर क्या होएगा m अपॉन क्या होएगा l इंटू बी, इंटू यहाँ पे क्या होएगा b इंटू क्या आएगा dx। b से ये b कैंसिल, हमें किसका निकालना है, m dx अपॉन l का निकालना। ओके, इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहता है, इट इज m इंटू यहाँ पे क्या रहता है, इट इज r स्क्वायर। हम लोग क्या निकालेंगे, di का निकालेंगे। तो इसके लिए मास कितना है, इट इज m बाई l। यहाँ पे कितना आ रहा है dx, डिस्टेंस कितना है, इट इज यहाँ पे आ रहा है x का क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। ओके, हमें इंटीग्रेट कहाँ से करना है, तो आपका लेंथ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड होएगा, एल पे एंड होएगा। तो आपका x जीरो से लेके एल तक आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे m l क्या है, कांस्टेंट, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या है, इट इज x क्यूब अपॉन क्या आएगा 3। ओके, यहाँ पे हम लोग लिमिट्स अप्लाई करेंगे जीरो से लेके कहाँ तक, l तक। ओके, तो इधर आएगा m अपॉन क्या आएगा l, 3 क्या कांस्टेंट बाहर होएगा, अपर लिमिट माइनस क्या आएगा, लोअर लिमिट आएगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, इट इज कमिंग आउट टू बी ml स्क्वायर बाई 12। ओके, तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जैसा हो गया। ठीक है, अगर सपोज हमने कैसे लिया रहता, लेट्स से हम लोग का रेक्टेंगुलर प्लेट है और हमने लिया रहता मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहां से, ये एक्सिस के अलोंग। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहेगा, इट विल बी एम बी स्क्वायर अपॉन कितना, सॉरी इधर 3 आएगा। तो सपोज हमने यहां से लिया रहता तो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, एम बी स्क्वायर अपॉन 3 आएगा। लेट से हमने यूनिफॉर्म प्लेट जो है इसका सेंटर ऑफ मास से लिया रहता, तो रॉड का सेंटर ऑफ मास से क्या रहता है, इट इज एम एल स्क्वायर बाई 12 रहता है। तो यहाँ पे भी कितना रहेगा, एम एल स्क्वायर अपॉन कितना होएगा 12। लेट से हमने रेक्टेंगुलर प्लेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया कहां से, अराउंड ये एक्सिस। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा, इट विल बी एम बी स्क्वायर अपॉन क्या रहेगा, बेसिक वही चीज है। जैसे हमने आप एक रिंग लिया, इसको जैसे हम लोग ऊपर से देख रहे हैं, लेट्स इसका रेडियस कितना है r, यहाँ पे एंगल कितना है थीटा। हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एंगल और एक्स्ट्रा लेंगे, तो ये कितना आएगा, इट विल बी r d थीटा आएगा। सॉरी, ये एंगल कितना आएगा, इट विल बी d थीटा आएगा एंगल। इसका जो थिकनेस रहेगा, ये थिकनेस क्या रहेगा, इट विल बी r d थीटा। तो हमें ये छोटा सा जो एलिमेंट है, दैट इज ये इतना पार्ट जो है, इसका हम लोग क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब कैसे करोगे, बहुत ही सिंपल है। लेट्स से पूरा सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, आपको पता है रिंग क्या है, एक 1D स्ट्रक्चर है, तो इसका लेंथ कितना आएगा 2 पाई r। इसका जो मास रहेगा ये कितना रहेगा m, 1 यूनिट का मास कितना आएगा, m अपॉन क्या आने वाला है 2 पाई r आएगा। ओके, नेक्स्ट हमें कितना चाहिए, r d थीटा का चाहिए। तो यहाँ पे r d थीटा करोगे तो ऑफकोर्स इधर भी क्या आएगा, m अपॉन 2 पाई r इंटू क्या आएगा, यहाँ पे r d थीटा आएगा। r से ये r क्या हो जाएगा, कैंसिल। हम लोग कितना निकालना है, r d थीटा का। इनर्शिया का फॉर्मूला क्या है, इट इज यहाँ पे आएगा एम आर स्क्वायर आएगा। हमें स्मॉल मास के लिए चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा dm इंटू क्या आएगा r स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, इसको भी इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे i आएगा। इधर हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो किससे, m अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, इधर क्या आएगा d थीटा इंटू क्या आएगा r स्क्वायर। अब क्या क्या कांस्टेंट है, m अपॉन 2 पाई कांस्टेंट है, यहाँ पे क्या आएगा r स्क्वायर आएगा, अंदर क्या आएगा d थीटा। अब आपका एंगल कहां से स्टार्ट होएगा, आपका एंगल स्टार्ट होएगा 0 डिग्री से, और ये पूरा कितना घूमेगा, 360 डिग्री घूमेगा। 360 डिग्री को आप रेडियंस में कैसे लिखते हो, 360 डिग्री को रेडियंस में लिखते हैं 2 पाई। तो आपका एंगल स्टार्ट होएगा 0 से, खत्म कहां पे होएगा 2 पाई पे। इधर आएगा एम आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 पाई आएगा। ओके, डी थीटा, dx का इंटीग्रेशन क्या रहता है x, तो डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या आएगा, थीटा आएगा। यहाँ पे आएगा 0 से लेके क्या 2 पाई तक, अपर लिमिट और लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा एम आर स्क्वायर अपॉन क्या आएगा 2 पाई।
यहाँ पे क्या आएगा, अपर लिमिट आएगा, माइनस क्या आएगा, लोअर लिमिट। तो ये कितना आएगा, mr² अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई इंटू यहाँ पे क्या आएगा 2 पाई, इससे ये कैंसिल, कितना आएगा आंसर, mr² है। तो यही हमने देखो यहाँ पे किया था। यहाँ पे क्या आएगा, ये 2 और 2 कैंसिल आउट होगा, आपका आंसर क्या आएगा, mr² आएगा। तो इसका ही डेरिवेशन है। आपको बस अगर ये सब नहीं समझता है तो फॉर्मूला यूज करो। लेट से मेरे पास क्या है, एक हाफ रिंग है, ठीक है, हाफ रिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं हाफ रिंग। इसका मुझे क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। अब कैसे कर सकते हो, ध्यान देना। हम लोग क्या करेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक होल सर्कल के लिए करेंगे। ध्यान दो, इसका मास कितना है m, इसका रेडियस कितना है r, इसका जो इनर्शिया रहेगा क्या रहेगा, I रहेगा। सेम वे ये जो नीचे का पार्ट हमने बनाया, इसका मास कितना रहेगा n, इसका रेडियस कितना आएगा r, इसका कितना आएगा I। तो यहाँ पे टोटल जो इनर्शिया आएगा, ध्यान दो, टोटल जो इनर्शिया आएगा, ये टोटल इनर्शिया कितना आएगा, इट विल बी 2I इक्वल टू टोटल मास कितना है, तो टोटल मास इज 2m, रेडियस कितना है, तो r का क्या होएगा, यहाँ पे स्क्वायर होएगा, यहाँ पे कितना आएगा 2I इक्वल टू क्या आएगा 2m, और इधर कितना आएगा r²। 2 से 2 कैंसिल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हाफ रिंग, इसका भी क्या आएगा आंसर, mr² आएगा। लेट से हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वार्टर रिंग के लिए बना रहे, ठीक है। लेट से हम लोग क्या, क्वार्टर रिंग, इसका मास कितना है m, इसका रेडियस कितना है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना रहेगा I। हम लोग क्या बनाएंगे, ये फिगर को कंप्लीट बनाएंगे। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है, इसका मास भी m, रेडियस r, इनर्शिया I, यहाँ पे भी मास m, रेडियस r, इनर्शिया I, मास m, रेडियस r, इनर्शिया I। तो टोटल जो इनर्शिया आएगा कितना आएगा, 4I होएगा, इक्वल टू टोटल मास कितना है 4m है, रेडियस का स्क्वायर होएगा, तो यहाँ पे क्या होएगा r², यहाँ से क्या होएगा 4 और 4 कैंसिल, इनर्शिया ऑफ क्वार्टर रिंग, ये भी कितना आएगा, mr² आएगा। तो ये कंसेप्ट बहुत हेल्प करेंगे आपको, स्पेशली ऐसा मतलब कंसेप्ट बेस्ड प्रॉब्लम्स आते हैं।